पिछले 12 दिन में हमारे देश में 2 ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसका हमारी मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन फिर भी पिछले 3 दिन से निफ्टी करीब 500 पॉइंट की फॉल दिखा चुका है। आपके हिसाब से मैं कौन से डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं कौन से डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ और उसका मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों पड़ सकता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। प्लस कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका हमारी मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले 2 दिन से टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैंने अपना वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था और निफ्टी ने हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक किया है और अभी तक निफ्टी उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। आज निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर उस फॉल को कंटिन्यू किया, लेकिन फिर निफ्टी ने 22,800 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और शानदार रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी ये रिकवरी दिखा रहा था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि अगर निफ्टी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 23,100 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी ने यहाँ पर उसको ब्रेक तो किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन अगली जो कन्फर्मेशन कैंडल थी, मतलब ये जो कैंडल थी जब निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया था 1:15 बजे वाली कैंडल में, जब निफ्टी ने इस 23,100 को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, अगर ये 1:30 बजे वाली कैंडल जो निफ्टी की थी, अगर निफ्टी ये इस 1:15 बजे वाली जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर सस्टेन करता तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होता और तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई कर सकते थे या फिर हम पुट सेल कर सकते थे, तो निफ्टी में हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन निफ्टी ने अगली ही कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर उस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू किया और जहाँ पर निफ्टी ने ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी आज दिन भर एक हाईली वोलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा। पहले एक फ्लैट ओपनिंग, एक शार्प फॉल, फिर बहुत अच्छी रिकवरी, फिर फॉल दिखाने के बाद जहां निफ्टी ने आज ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। तो हमने आज निफ्टी में एज सच कोई बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ वेट किया। मैं यहाँ पर जाकर पुट बाई कर सकता था या फिर कॉल सेल कर सकता था, बट मुझे आज उम्मीद थी कि निफ्टी में या तो साइडवेज मूवमेंट रहेगी या फिर निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस थे, बिकॉज पिछले 2 दिन से निफ्टी ऑलरेडी करीब 500 पॉइंट की फॉल दिखा चुका था और ऐसी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। वो अलग बात है कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका हमारी मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है और मार्केट वहाँ से सेंसिटाइज हो रही है, लेकिन हमारे देश में 2 ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसका हमारी मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसा क्यों है उसको हम लोग आगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी आज एक हाईली वोलेटाइल मोड में ट्रेड किया। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक शार्प फॉल, फिर बहुत अच्छी रिकवरी, फिर फॉल और ऑलमोस्ट जहाँ पर बैंक निफ्टी ने ओपन किया था उसी के आसपास जाकर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। यहाँ पर हम जाकर बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते थे, बट मैंने आज वेट करना ही उचित समझा, बिकॉज बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो आज थोड़ा सा साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से रिकवरी नहीं दिखा रहे थे। प्लस निफ्टी ने भी वहाँ पर कुछ रिकवरी नहीं दिखाई, निफ्टी ने भी रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में वेट किया। अगर निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आती। जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि हमारे देश में 2 ऐसे बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसका हमारी मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, तो अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। आज से 12 दिन पहले यानी 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है। मतलब अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो लोग टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं और वो 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, वो लोग भी अब टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। वो अलग बात है कि वो भले ही ज़ीरो टैक्स फाइल करें। प्लस जो भी टैक्स पे करते हैं और 12 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए हैं और एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स को चेंज किया है, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और उनकी भी जेब में पैसा बचेगा। तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज वो लोग उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाएंगे। और 7 फरवरी को दूसरा अनाउंसमेंट आया कि आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% से कम कर दी है। मतलब अगर आप लोन लेते हो और आपका इंटरेस्ट रेट 9.25% है तो अब कम होकर 9% हो जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जेब में फिर से पैसा बचेगा। तो इन दोनों डेवलपमेंट से, टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाने से और रेपो रेट कम करने से, सब लोगों को फ़ायदा होगा और उनकी जेब में पैसा बचेगा, जिसको वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 2 मेरे ख्याल से बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। इनको अगर हम डिटेल में समझें, आरबीआई मेजरली 3 तरीके के रेट को कंट्रोल करता है: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई 2-3 और रेट्स को कंट्रोल करता है, बट हम लोग सिर्फ रेपो रेट के बारे में देखेंगे। आरबीआई ने पिछले 5 साल में इस बार पहली बार रेपो रेट कम किया है। मतलब अगर आप 2019 का डेटा देखो, 2019 में 5.15 चल रहा था। उसके बाद 2020 में आरबीआई ने कम किया जब कोविड का लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था और पहली बार लॉकडाउन लगा था। तब आरबीआई ने ड्रास्टिकली रेट गिराए थे 4.4% के। उसके बाद फिर से दिसंबर में आरबीआई ने रेट गिराए, क्योंकि उस समय
जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे या फिर हमारे देश को पैसे की ज़रूरत थी और लिक्विडिटी की ज़रूरत थी मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई तो 2022 में आरबीआई ने रेट बढ़ाना शुरू किया था। मतलब 2020 को आरबीआई ने लास्ट टाइम रेट कट किए थे, उसके बाद 2022 में आरबीआई ने रेट बढ़ाना शुरू किया था और 6.25 कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट से लिक्विडिटी धीरे धीरे कम हुई, सो दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार 5 साल में पहली बार आरबीआई ने रेट कम किए हैं और फाइनली 2020 में बढ़ाने के बाद 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट से कम किया है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। पहले रेपो रेट चल रहा था 6.5% और इस बार जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से अब रेपो रेट हो गया है 6.25%। इससे हमारे को क्या फ़ायदा होगा, इसको हम एक लाइव चेक से समझते हैं। मैं एसबीआई को या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये एसबीआई को होम लोन कैलकुलेटर है जहाँ पर आप अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेते हो 20 साल के लिए और आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो चल रहा था समवेयर अराउंड 9.25%। आरबीआई के रेपो रेट कम करने से पहले तो आपका ईएमआई कितना बना, समवेयर अराउंड 45,800 के आसपास। अब अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया 0.25% से, मतलब 9.25 से कम होके वो हो गया 9%, आपका ईएमआई कितना बन गया 45,000 का। पहले आपका ईएमआई था 45,800 का और अब आपका ईएमआई हो गया 45,000 का, मतलब आपकी जेब में पर मंथ 800 रुपये बचे। ये आपका फ़ायदा हुआ और आप इस पैसे को कहीं ना कहीं लगाओगे। होप आपको एक ब्रॉडर वे में आइडिया हुआ होगा कि रेपो रेट कम करने से आपको डायरेक्टली क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अब अगर वापस पीपीटी पे आ जाते हैं, अब जो 800 रुपये बचे हैं उसको लोग मेजरली कहाँ पर स्पेंड करेंगे? या तो वो ग्रॉसरी खरीदेंगे और डेली नीड्स का सामान खरीदेंगे या फिर एंटरटेनमेंट में खर्चा करेंगे। दूसरा हो सकता है कि आप वो सेविंग अकाउंट में डालेंगे। सेविंग अकाउंट में अगर वो पैसा डालते हैं तो वो बैंक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक्स जो सेविंग अकाउंट पैसा आता है उसको दूसरे कस्टमर्स को लेंड करते हैं और वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वो भी उनको फ़ायदा होगा। तीसरा वो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। सब जगह आप इस समय सुन रहे हो कि मार्केट 3000 पॉइंट्स क्रैश हो गई है, और अगर आप अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ फ़ायदा हो सकता है और आपको ज़्यादा एनएवी मिल सकती है। तो वहाँ पर भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पैसा इक्विटी में ही डालते हैं, तो वो भी पैसा घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही आएगा। चौथा काम वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख्याल से 4 जगह हैं जहाँ पर मोटा मोटा कोई भी कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है या फिर स्पेंड कर सकता है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कोई जगह है जहाँ पर कस्टमर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्पेंड कर सकते हैं? तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। और इन चारों बेनिफिट से हमारी मार्केट में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज घूम फिर के वो पैसा मार्केट में ही आ रहा है और वो स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एनीवेज वो पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ रहा है। अगर आप सेविंग अकाउंट में डालते हो तो वो पैसा भी बैंक के पास जा रहा है और बैंक उस पैसे से प्रॉफिट कमा सकता है दूसरे लोगों को लेंड करके, तो वो भी बैंक्स को पॉजिटिव होगा। और अगर बैंक्स के शेयर्स बढ़ेंगे तो एनीवेज मार्केट की वैल्यू भी बढ़ेगी। प्लस कल एक ऐसा बड़ा इवेंट है जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों लोग मिल रहे हैं और उनकी मीटिंग का कुछ ना कुछ आउटकम होगा। उनकी मीटिंग का 3 तरीके का आउटकम हो सकता है। पहला आउटकम हो सकता है या तो नेगेटिव आउटकम हो। नेगेटिव आउटकम हुआ तो एनीवेज मार्केट कल या परसों क्रैश करने वाली है और एक बहुत शार्प फॉल आने वाला है। अगर न्यूट्रल आउटकम रहा या फिर पॉजिटिव आउटकम रहा तो एनीवेज मार्केट में कल या परसों बहुत ज़बरदस्त रैली आने वाली है और हो सकता है पिछले 3 दिन में जो मार्केट ने फॉल दिखाया है 500 पॉइंट का, वो इसी मीटिंग के आउटकम के बेसिस पे मार्केट वेट कर रही है कि सर क्या आउटकम आएगा और उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगी। अगर न्यूट्रल भी रहा, मतलब नेगेटिव भी ना रहा और पॉजिटिव भी नहीं रहा, तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज मार्केट बॉटम आउट बना चुकी है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, मार्केट यानी निफ्टी रिवर्सल ले सकता है और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। इस मीटिंग का जो कल मीटिंग होने वाली है मोदी जी और ट्रम्प के बीच में, उसके अगर नेगेटिव आउटकम रहे तो आप भूल जाओ, मार्केट में एक बहुत शार्प क्रैश आने वाला है। 2-3 दिन का इम्पैक्ट होगा, वापस रिकवरी आएगी, लेकिन अगले 1 हफ्ता या फिर 3-4 दिन मार्केट में बहुत नेगेटिव मोमेंट रहने वाली है। लेकिन अगर न्यूट्रल रहा और पॉजिटिव आउटकम रहा तो मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। पॉजिटिव रहा तो एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और हो सकता है फिर मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। खूब आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से 2 बड़े डेवलपमेंट्स की बात कर रहा था और उसका हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस जो कल ट्रंप की और मोदी जी की मीटिंग है उसका हमारी मार्केट में, उसके आउटकम का हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 3 दिन में निफ्टी करीब 500 पॉइंट की फॉल दिखा चुका है और आज निफ्टी ने दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड किया और एक सॉर्ट ऑफ फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। जहां निफ्टी ने ओपन किया था उसी के अराउंड। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था, मतलब 23,140 के आसपास, और सपोर्ट रह सकता है 23,000 का। हो सकता है निफ्टी कल
23,000 एज अ सपोर्ट और 23,145 एज अ रेजिस्टेंस, उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है इसी रेंज के बीच में, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और आधा पौन घंटा वहाँ सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी दिन भर इसी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। निफ्टी कल जहाँ पर ओपन करेगा हो सकता है निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे वहीं पर जाकर क्लोजिंग दे। बीच में निफ्टी में वॉल्टिलिटी रह सकती है, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, लेकिन हो सकता है निफ्टी कल भी साइडवेज मोड में ट्रेड करते हुए फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के नीचे, मान लीजिए हमारे सपोर्ट के नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर गैप डाउन ओपनिंग दी, तो जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, वहां पर सस्टेन करता है, तब आप जाकर पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का मत करिएगा। अगर आपने कल की एक्सपायरी का किया और निफ्टी थोड़ी देर भी साइडवेज चला गया, तो आपको वहाँ पर प्रीमियम सारा डिके हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ सस्टेन करने का। अगर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में पुट की तरफ हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी तो वेट कर लीजिएगा। निफ्टी में जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। और अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल अगर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तब भी वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का नहीं। अगर हम कल की एक्सपायरी का बाई करेंगे और निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ी देर भी रोक दिया अपने आप या फिर रुक गया, तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर निफ्टी कल फ्लैट या फिर गैप अप गैप डाउन कहीं भी ओपनिंग देता है तो वेट करिएगा, निफ्टी में जंप करके बाय या सेल मत कर दीजिएगा। अगर आपको करना ही है तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाय करिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता है तो वहाँ पर प्रीमियम मीटिंग होगी और आपका प्रीमियम डिके कम होगा। अगले 2 दिन के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मार्केट से मैं शायद टच में नहीं रह पाऊंगा और वहाँ पर नेटवर्क इशू भी होगा, तो आप ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप फ्लैट या कहीं भी ओपन करता है, वेट कर लीजिएगा, जंप करके कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कल के लिए अवॉइड कर दीजिएगा। क्लोजिंग से पहले आप स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल बाय कर सकते हो। क्लोजिंग मतलब 3:15 बजे के आसपास आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय कर सकते हो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का या फिर मंथली एक्सपायरी का, क्योंकि जो भी मोदी जी और ट्रम्प की मीटिंग का आउटकम होगा उसके बेसिस पे हो सकता है फ्राइडे को मार्केट रिएक्ट करे, एक ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पुश करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।